हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मेवाड़ का है। स्पीड 100 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 100वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 100वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा है कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आज कल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेशी भाषा नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेशी मंत्रालय में बीते एक वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। अब विदेशी मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवा दिया। जिन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेशी मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं।